Hello everyone, welcome back to Idols podcast. Welcome back to the next episode of Unleashing Experiences. So we have our next idolite with us जिन्होंने उनका PITP ट्रेनिंग कंप्लीट किया है and let's welcome him. Hello Jaypal. हेलो सर. Okay, so Jaypal Parmar is from Gujarat and Jaypal मेरे actually पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं. Yes, sir. But then to जानेंगे कि like why he joined Idols एंड उनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा है अभी तक यहाँ पर. ओके सो जयपाल, आपने मेरे से पहले भी सीखा है. यस सर. ओके सो व्हाट मेड यू जॉइन आइडल्स अगेन एंड वही सेम प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए. मैं सेम नहीं बोलूँगा लेकिन ऑब्वियसली अपग्रेडेड है काफ़ी चीज़ें. लेकिन आपको क्या इनक्रेज किया वापस आइडल्स ज्वाइन करने के लिए? एक्चुअली सर मैंने पहले कोर्स किया था पर वहाँ पे मैं सीखा अच्छे से. सीखने के बाद वहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड चीज़ें ही सीखी थी कि जो मैं खुद से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाता था उन चीज़ों को. और मैं सर बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कब आप ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट करें और मैं उसको ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे पहले से वो इच्छा थी कि मैं आपसे और ज़्यादा ट्रेनिंग लूं. और मेरा मेन रीज़न वही था सर आइडल्स ज्वाइन करने का, क्योंकि वहाँ पे आप थे सर और मैं पहले से आपकी ट्रेनिंग से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ. इसलिए मुझे और भी सीखना था और मेरा ट्रेनिंग सेशन सर बहुत अच्छा रहा. ओके, थैंक यू सो मच जयपाल. आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो एंड आइडल्स पे अपना ट्रस्ट लेके आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अभी चलते हैं आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जाने के लिए. आपने हमारा जैन बैच ज्वाइन किया था. यस सर. ओके, सो तब से लेके अब तक बीच में आप थोड़ा सा आपकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आप घर भी चले गए थे, लेकिन वापस आके आपने कंटिन्यू किया. यस सर. ओके, सो कैसा था आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अभी तक? बिकॉज ऑलमोस्ट खत्म होने को आया आपका ट्रेनिंग. ओके, सो ये पूरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपका अभी तक कैसा था? एक्चुअली सर मैंने PITP ज्वाइन किया तो मैंने सोचा नहीं था कि PITP में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट किया तो मेरा एक एक सेशन इतना इम्पोर्टेंट था कि मतलब मैं क्या बताऊँ सर कि जैसे कि फर्स्ट हमारा म्यूज़िकलिटी के क्लास से लेके लास्ट क्लास तक और इंटर्नशिप तक काफ़ी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी रही है. और मैंने सर मेरे फ्रेंड सर्कल से भी बात की जो लोग डांस नहीं करते हैं, जो लोग और भी काम करते हैं, जैसे एंकरिंग करते हैं और भी कुछ करते हैं काफ़ी कुछ, तो उन लोगों को भी मैंने बात किया कि आप एक बार ज़रूर PITP ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपको अपनी स्किल पे कैसे वर्क करना है, आपको कैसे खुद को कैसे प्रेजेंट करना है किसी के आगे, आपको आगे कैसे काम मांगने हैं. वो सारी चीज़ें मेरे को सर ने PITP में उनका सारा एक्सपीरियंस मतलब PITP कोर्स से बनाया है. तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया सर. और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट PITP का एक भी सेशन नहीं पर 15-20 मिनट भी उसको वेस्ट करे, क्योंकि वो सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके एक्सपीरियंस थ्रू है. तो हम लोग उसमें से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे हैं सर और हमें हमारी लाइफ में वो काफ़ी हेल्पफुल होगी सर. ओके, दैट्स ग्रेट जयपाल, थैंक यू सो मच. आपने आपके अलावा आपके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया है. यस सर. डेफिनेटली जैसे मैंने बताया था आपको, सिर्फ ये डांसर्स के लिए हेल्प नहीं करने वाला, लेकिन इन जनरल जो भी डिफरेंट, अगर आप डांस के अलावा कोई और फील्ड भी चूज़ करते हैं, स्पेशली कोई भी टीचिंग फील्ड हो गया, राइट? ओके, सो वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है. ओके, एंड सो चलते अभी ट्रेनिंग के बारे में बात करने के लिए. जैसे आपने आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया, राइट? सो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको इस कोर्स के दौरान सीखने मिली है? जैसे सर मैं पहले डांसिंग अकेला ही करता था. जैसे कि मैं खुद से ना तो कभी एडिटिंग करता हूँ, ना कभी सर किसी से आगे इतना अच्छे से बात भी नहीं कर पाता था कि मैं नर्वस हो जाता था पहले कि अभी हाँ इतना कुछ बोलना है, इतना आएगा, इतनी ऑडियंस है. तो पहले मुझे वो फील होता था कि मैं नहीं बोल पाऊँगा. पर अभी मैं उस स्किल में मुझे बहुत अच्छा हेल्प मिला है कि मैं वो चीज़ें कर पा रहा हूँ. और आगे की सर मैं अच्छे से क्लास भी मैं कंडक्ट करूँगा तो मुझे वो चीज़ें पता रहेगी कि मुझे क्या क्या चीज़ें फर्स्ट टू टॉप टू बॉटम कैसे मुझे हैंडल करनी है उन चीज़ों में. ओके, दैट्स ग्रेट. एंड जैसे कि आपने अभी बताया कि इम्पॉर्टेंट स्किल्स जैसे आपको सीखने मिले, तो डे 1 में आपको याद रहेगा कि हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाए थे, राइट? Yes, जो आप
आपके प्रोफेशनल डांसिंग करियर में फेस कर रहे हो. Okay? Yes, sir. सो वहाँ से लेके पूरा इंटर्नशिप तक, राइट, जो जो चीज़ें आपने किया है, Yes, sir. ओके, उसके बाद जो जो स्किल्स आपने सीखा है, तो वो सारा ट्रेनिंग के बाद कितना हद तक आपको सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम हुए या फिर प्रॉब्लम का बोलते हैं ना, मतलब वो चीज़ें कम हुई है? यस सर. एक्चुअली सर प्रॉब्लम्स मैंने जो लिखे थे मेरी बुक में, तो मुझे ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स के आंसर मिल गए उन चीज़ों से PITP के बाद. और मेरा 70 to 80% ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है कि मैं आगे जाके ऐसे उस पर वर्क कर सकता हूँ. मेरा प्रॉब्लम मेन वो था कि सर मैं आगे कैसे इन चीज़ों के लेके कैसे वर्क करूँगा और कैसे आगे बढ़ूँगा. पर PITP के बाद मुझे वो चीज़ कंप्लीट हो गया कि मुझे कैसे बढ़ना है और मुझे कौन सी चीज़ों पे खुद पे वर्क करना है और कैसे आगे जाना है सर. दैट्स ग्रेट जयपाल. आई होप वो सारी चीज़ों को आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे ताकि आप डेफिनेटली आपके करियर में और प्रोग्रेस करते रहो. बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि ये स्किल्स ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 2-3 महीने में आ जाएंगे. इसको आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में डालते रहना पड़ेगा एंड तब जाके ओवर द ईयर्स आप उसमें और इम्प्रूवमेंट देख पाओगे. ओके, सो अभी चलते हैं हमारा PADP की तरफ. ओके, आपका डांस ट्रेनिंग में. ओके, डांस ट्रेनिंग में आपने वो भी हमारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस किया. आप ऑलमोस्ट आपने सारे स्टाइल्स कंप्लीट किए फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक. ओके, सो वहाँ पे आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आइडल्स के बारे में ये बताऊँगा कि वहाँ के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में मुझे डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाती है. जैसे कि कोई पहले मैं काफ़ी फाउंडेशन और स्टेप करता था, पर उनके जो एक्चुअल रूट होते हैं कि हम लोग कोई भी स्टेप करते हैं तो एक्चुअल उनके ग्रूव होते हैं. तो कोई लोग उस पर कहीं और एम्फोसाइज करते हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाता है. पर यहाँ पे वो चीज़ अच्छे से बताई जाती है कि ऐसे ही नहीं होता है सर कि कोई भी टीचर यहाँ पे सिखा रहे हैं तो ऐसे नहीं होता कि वो ऐसे ही स्टेप बता देते हैं, पर उन स्टेप का डिटेल बताते हैं कि आपको इस पे कैसे वर्क करना है, इसमें कैसा ग्रूव यूज़ करना है, इसके वेरिएशन आप कैसे बना सकते हो, उसको कोरियोग्राफी में आप कैसे यूज़ करते हो. तो सारी डिटेल हमको अच्छे से बताई जाती है. तो मेरे सारे स्टाइल में मुझे बहुत काफ़ी अच्छा सीखने को मिला है और बहुत मज़ा आया सर मुझे. ओके, सो आपने हमारा PADP के अलावा हमारा शब्द कला ट्रेनिंग भी किया है, अविनाश सर के अंडर भी ट्रेन किया है. सो वो आपका ट्रेनिंग कैसा था? बिकॉज वहाँ पे डेफिनेटली फाउंडेशन में बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे आपको पूरा एडवांस लेवल में सिखाया गया था अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, राइट? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में. जैसे अविनाश सर ने पूरे 14-15 ईयर्स का उनका एक जो एक्सपीरियंस है वो पूरा उन्होंने वहाँ पे शेयर किया है. लेकिन उन्होंने आपको इन डेप्थ में नॉट ओनली अबाउट म्यूजिकलिटी लेकिन हर एक कोरियोग्राफी को क्या क्या कॉन्सेप्ट्स में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, सारी चीज़ों का आपको नॉलेज दिया गया था एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया गया था. यस सर. सो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? सर शब्दकला का एक्सपीरियंस अभी 2 दिन फिनिश हुआ है, पर वो मैं निकाल नहीं सकता हूँ. जैसे कि शब्दकला ना ही एक कोर्स है, वो सर एक डांसर को आर्टिस्ट कैसे बनना है वो सारी चीज़ें अंदर आ जाती है. जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट डे से मैंने सर शब्दकला ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि सिर्फ लिरिकल कोर्स है और मुझे ऐसा था कि लिरिकल में क्या ही इतना आएगा, लिरिकल में अच्छे से. पर सर ने जो डिटेलिंग बताई है सारी, जो मुझे आज तक नहीं पता थी, और मेरे ऐसे डाउट्स थे सर कि जो मेरे डांसिंग जर्नी जब से स्टार्ट हुई तब से वो मेरे क्लियर नहीं हुए थे. और शब्दकला के बाद मेरे वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए अच्छे से कि हाँ अच्छा म्यूज़िक में ऐसा भी होता है, अच्छा म्यूज़िक को हम ऐसे भी सुन सकते हैं. ओके, कि दिन में हमें 30 से ज़्यादा गाने सुनने और उसको कैसे अलग अलग तरीक़ों से बनाने वो भी हम सुन सकते हैं. और हाँ सर, कोरियोग्राफी सेंस से लेके उन्होंने जो सारे एलिमेंट्स बनाए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे. और हम लोग उस पर वर्क करेंगे तो आई एम श्योर कि हमें लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा वो चीज़. और थैंक यू सर वो शब्दकला यहाँ करने के लिए, ताकि हम लोग उसको कंटिन्यू कर पाए. और सर मैं सबको बोलूँगा कि शब्दकला और PITP प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया सर. मुझे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है सर उसमें. ओके, दैट्स रियली नाइस जयपाल. जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया स्पेशली शब्दकला में एंड ऑल्सो अबाउट PITP, हर एक चीज़ जो आपको डिटेल में कराया गया था. बिकॉज
हम चाहते हैं कि हर एक एस्पेक्ट पे बच्चे लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सीखे Yes. एंड जितना हो सके उतना इन डेप्थ नॉलेज ग्रैब करके जाए यहाँ से, बिकॉज ये हमारा वन टाइम कोर्स है. ओके, ऐसे नहीं कि आप दोबारा वापस आने वाले हो इसके लेवल 2 लेवल 3 के लिए. एक ही बार में आप सारी चीज़ सीख के जा रहे हो ताकि आप उसको अप्लाई कर सको आपके करियर में, डांसिंग करियर में. ओके, सो इतना सारे चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद जैसे आपने फीडबैक दिया, हर एक चीज़ के बारे में दिया, तो आपको हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसा लगा है, ट्रेनिंग करने का तरीका कैसा लगा है? ये हर एक डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ आपने अंडर आपने ट्रेनिंग किया है, सो आपको हमारा ट्रेनिंग करने का तरीका, मेथोडोलॉजी कैसा लगा अभी तक? सर ट्रेनिंग का मेथड बहुत अच्छा है. जैसे कि कोई भी सर क्लास में आते हैं, आने के बाद मतलब एक्सरसाइज से लेके जो भी स्टेप वो सिखा रही है, जो भी फाउंडेशन सिखा रही है, तो वो अच्छे से एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं. और ऐसा नहीं कि कुछ ही बच्चों पे ध्यान दिया, मतलब जो कोने में भी खड़ा रहेगा उस बच्चे पे भी प्रॉपर ध्यान देते हैं. मतलब वो स्विच करके भी उनको सिखाते हैं. और जो बच्चे वीक है उनको भी वो उतना फोर्स करते हैं कि वो अच्छे से वो चीज़ कंप्लीट कर पाए. और वो होता था कि सर वो लोग दूसरे दिन अच्छे से प्रैक्टिस करके भी वो आते थे. और सारे टीचर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. उनके मतलब यहाँ पे जो भी टीचर आए हैं सबके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड को लेके. तो कहीं ना कहीं मुझे कोई भी डाउट नहीं रहा है कोई चीज़ सीखने में. और हम जो भी चीज़ उनसे पूछते हैं तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगा सर वो ट्रेनिंग अटेंड करके. थैंक यू सो मच जयपाल, थैंक यू सो मच आपके हमारे ट्रेनिंग के बारे में बात करने के लिए. सो अभी चलते हैं हमारे लास्ट पॉडकास्ट, क्वेश्चन ऑफ पॉडकास्ट. ओके, आपके हिसाब से जो आपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस किया, स्पेशली PITP, राइट? ओके, सो ये PITP ट्रेनिंग जो आपने एक्सपीरियंस किया, आपके हिसाब से ये कितना ज़रूरी है आज की जनरेशन के डांसर्स के लिए? एंड कैसे आपको लगता है कि आइडल्स एक्चुअल में हेल्प कर रहा है ऐसे डांसिंग एस्पिरेंट्स को, उनको एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने के लिए इन द फील्ड ऑफ डांस? कैसे सिखा रहे हैं उनको ये सब चीज़ों में? यस सर, जैसे कि मैंने कई डांसर को देखा है. जैसे कि मेरी ही बात करूँ सर कि मुझे कई लोगों ने बोला कि डांस आप करोगे 30 साल तक करोगे, 35 साल तक करोगे, 40 तक करोगे, बाद में क्या करोगे? पर सर PITP एक ऐसी चीज़ है कि हमें वो लाइफ टाइम कैसे हमारे डांस को मेंटेन रखना है, हमारे फील्ड को कैसे प्रोफेशनल बनाना है, हमारे फील्ड को कैसे हमें आगे लेके जाना है, वो सारी चीज़ों में हेल्प करती है. और श्योर कि सर PITP से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है उन चीज़ों में क्लियर करने के लिए. और मैं अभी घर पे भी अच्छे से बता सकता हूँ कि हाँ, मैं डांस के साथ साथ ये चीज़ें भी कंटिन्यू कर सकता हूँ और मैं मेरे करियर को अच्छे से बिल्ड कर सकता हूँ. और बहुत अच्छा लगा सर कि PITP मुझे ऐसा लगा सर कि और थोड़ा लंबा होना चाहिए कि और हम लोग थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजार सके और आपके साथ मतलब अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके उन चीज़ों में. एक्चुअली मतलब 2 months से मतलब काफ़ी टाइम होता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी रिगरस रहा है ट्रेनिंग आपके लिए. बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि पूरा दिन आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा. सो आप लोग आते थे सुबह से लेके शाम तक, रात तक आप लोग यहीं पे रुकते थे. हर एक चीज़ आपका डांस ट्रेनिंग के अलावा आप लोग का एक चीज़ भी काम करके जाते थे. सो ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने के लिए ये आपका एक दूसरा घर बन गया था. श्योर सर, सुबह से लेके शाम तक मतलब कैसे कैसे सर दिन फिनिश होता है ना, वो पता ही नहीं चलता था कि ना हम लोग कोई और एक्टिविटी में पूरे दिन वो डांस के ही कुछ ना कुछ थॉट में हम खोए रहते हैं कि हाँ अच्छा ये करना है, अच्छा ये लाइन सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मतलब एक कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस. तो हमें जो कंटेंट भी हम बनाते थे तो हमें वो सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं हमें अच्छे से उसको कंप्लीट करना है. घर भी जाते हैं तो जाते जाते मैं घर पे रात को पापा से भी बात करता हूँ सर, तो उनके साथ भी मैं कंटेंट के बारे में बात करता हूँ कि एक्चुअली पापा इतना कंटेंट हुआ है, अभी और चीज़ें मुझे डालनी है क्योंकि मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ उन चीज़ों को. तो बहुत मज़ा आया सर उन चीज़ों में. दैट्स रियली नाइस. जयपाल, कैसे आप आपके फैमिली में भी ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, यू नो, एंड वो भी कैसे आपको हेल्प कर सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है. यस सर. ओके, सो थैंक यू सो मच जयपाल. बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के, आपका जर्नी जान के, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट
आपके फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए। आई होप जो भी चीज़ें आपने सीखा है उसको आप सही तरीके में यूज़ करोगे आपके करियर ग्रोथ के लिए। जो जो आपने चीज़ें प्लान आउट किया है, आप आई होप डेफिनेटली आप उसको अचीव करोगे अगर आप सही तरीके से स्मार्ट वर्क कर रहे हो अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क, एंड काफ़ी क्लियर कट आप देख रहे हो कि मुझे क्या लाइफ में अचीव करना है, एंड उसको डेडिकेटली आप मेहनत करो वो चीज़ें अचीव करने के लिए। ओके, सो थैंक्स सो मच वंस अगेन आइडल्स पे आपने ट्रस्ट करके आए, मेरे पे ट्रस्ट करके आए, एंड आई होप you got much more than what you expected. Okay, yes. So once again, thank you, Jaypal, and thank you so much for being part of this Idols. Okay, thank you so much, sir. Yeah, thank you.